हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। और ये वॉइड कहाँ पर होता है, तो एक यूनिट सेल है एफसीसी। इस एफसीसी यूनिट सेल के अंदर में टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इस चीज़ को समझते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले एफसीसी यूनिट सेल को बनाइए। एफसीसी यूनिट सेल किस तरीके से होता है, एफसीसी यूनिट सेल का फुल फॉर्म होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब पहले बना लीजिए सबसे पहले। और क्यूब बनाने के बाद उस क्यूब को कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। और उसी से हम लोगों को ये समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होता है और कितना होता है। एक एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले एक क्यूब हम लोग बना लिए हैं। और ये क्यूब एक यूनिट सेल है जिसका नाम है एफसीसी यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक है तो क्यूबिक शेप बनाए। अब इसको क्या करिए, आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले बीच से इसको काट दे लें। एक समझिए एक डाइस है, एक पासा है लूडो वाला, उसको सबसे पहले इस तरीके से बीच से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आधा। ये वर्टिकल लाइन है चार। आप देखिए, इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए, हम इसको आधा बांटने वाले हैं। इस तरीके से ये यूनिट सेल आधा हो गया, हाफ हो गया। ऊपर आधा, क्यूब का आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे। फिर यहाँ से इसको काट दिए बीच से। ये फ्रंट वाला लाइन है, ये फ्रंट वाला लाइन है। ये फ्रंट वाला फेस को आधा कर दिए। अब ये बैक वाला जो फेस है इसको भी आधा कर दीजिए। इस तरीके से। और फिर इन दोनों को मिला दीजिए। और ऐसा करने से क्यूब, अब एक क्यूब चार हिस्सा में बढ़ गया, चार क्यूब बढ़ गया। एक इधर है, एक इधर, दो, एक नीचे तीन और एक इधर चार। इस चार को बीच से काट देंगे ऐसे खड़ा, तो 8 हिस्सा में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 8 पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए हमको इस तरीके से इसको कट करना पड़ेगा। और इसमें नज़र बनाए रखिए, एक बार नज़र हटाइएगा, दोबारा से समझने में सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि ये पिक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है। इस तरीके से इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। और फिर इन दोनों को मिला दीजिए इससे। और फिर इसको मिलाइए यहाँ। ऐसा करने से ये क्यूब 8 इक्वल पार्ट में बढ़ चुका है। ऊपर में देखिए 1 2 3 4, 4 क्यूब ऊपर रहेगा, 4 क्यूब नीचे। वो 4 क्यूब का बेस है ये, 1 2 3 4। इमेजिन करिए ये बेस है स्क्वायर, फिर एक और स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर बेस पे 4 क्यूब ऊपर, 4 क्यूब नीचे, 8 क्यूब हो गया। अब इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ होता है, एफ सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनता है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनने के लिए पार्टिकल्स होगा यहाँ पर कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे पार्टिकल्स होगा, यहाँ पार्टिकल है, जितना भी कॉर्नर्स है वहाँ पे पार्टिकल्स होगा। ये पार्टिकल यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पर हम ऑरेंज पार्टिकल रख रहे हैं वो एफसीसी यूनिट सेल फॉर्म करने वाला पार्टिकल है। चारों कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे हो गया। अब ये जो टॉप वाला ये छत है, तो छत का एक सेंटर है, वहाँ पर एक पार्टिकल होगा। ये ज़मीन है, फ्लोर एरिया, एक यहाँ पे पार्टिकल होगा। मतलब आप इमेजिन करिए अपने रूम में एक सेंटर जहाँ पे फैन का जगह होता है, वहाँ पे एक पार्टिकल होगा। उसी के जस्ट पैरेलल में एक नीचे, एकदम उसी के पैरेलल एक पार्टिकल वहाँ पे होगा। एक लेफ्ट वॉल में होगा, लेफ्ट वॉल के सेंटर में, और एक राइट वॉल के सेंटर में। इसको एक रूम जैसे इमेजिन करिए। एक फ्रंट वॉल के सेंटर में होगा पार्टिकल, और एक बैक वॉल के सेंटर में होगा पार्टिकल। और जब ऐसा होगा तब वहाँ पर, यहाँ पर एक खाली जगह बनेगा बीचों बीच में। और ये वैकेंट स्पेस को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। ये वैकेंट स्पेस ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। तो जहाँ हम ब्लू कलर को लिख रहे हैं
ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली बनता कैसे है, तो इसको यहाँ पर समझिए आप। 4 पार्टिकल्स चाहिए, 4 पार्टिकल्स जो बेस बनाएगा, 4 पार्टिकल इस तरीके से। जैसे आप इमेजिन करिए कि 4 फुटबॉल्स है और 4 फुटबॉल्स को 1 2 3 4 ऐसे रख दीजिए, 4 फुटबॉल। फिर उस चारों के ऊपर एक रखिए ऊपर से, और फिर जस्ट एक उसी के नीचे से। ये 4 फुटबॉल है, एक ऊपर से रख दिए एक पार्टिकल, और इसी के जस्ट एक पीछे से। तो टोटल कितना पार्टिकल हो गया, 6 पार्टिकल। तो 4 रहेगा बेस में, एक ऊपर और एक नीचे। अभी जो 4 पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल देखिए यहाँ होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4। इस 4 के ऊपर एक ये वाला, एक नीचे एक यहाँ, और बीच में जो खाली जगह बच रहा है वही खाली जगह ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर होता है। और इसमें से एक क्यूब को आप काट के बाहर निकाल लीजिए। अगर आप इस एक क्यूब को काट करके बाहर निकालिएगा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इस एक क्यूब को हम काट के बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ एक क्यूब। और देखिए कहाँ कहाँ पर हम बनाने वाले हैं। वाइट लाइन आपको समझ में आना चाहिए, वाइट लाइन किसका है, इस एक क्यूब का, ये वाला। और फिर डॉटेड लाइन, और इस डॉटेड बनाने का इंटेंशन ये है कि आप समझ पाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये फ्रंट फेस, और फिर एक बैक फेस बनाइए। और आपको समझ में आया होगा ये कौन सा चीज़ है, ये लाइन, ये लाइन। तो फिर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, तो पार्टिकल्स एक यहाँ पर है, अनदर पार्टिकल इज देयर, एक और पार्टिकल यहाँ पर, ये वाला, और एक पार्टिकल यहाँ पर। ये 3 पार्टिकल और एक 4 पार्टिकल्स। तो 4 पार्टिकल्स से बनने वाला जो वॉइड होता है उसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। कहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो हम बताते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड पहले होता कैसे है इसको समझिए। और एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने के लिए 6 पार्टिकल चाहिए, 6 पार्टिकल्स। 6 पार्टिकल से मिलकर बनता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टिकल से मिलकर बनता है। कैसे होता है, तो 3 पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है। 3 पार्टिकल्स, तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, और इन तीनों के ऊपर एक पार्टिकल बस ऊपर से रख देते हैं। कितना पार्टिकल्स हो गया, 4। और इनके बीच में जगह बचेगा। इसको इमेजिन ऐसे करिए कि 3 फुटबॉल है, 1 2 3, उसके ऊपर से एक और फुटबॉल रख दिए। टोटल कितना फुटबॉल हो गया, 4। तो 4 फुटबॉल्स है, और उनके बीच में एक खाली जगह बच रहा है। दैट वैकेंट स्पेस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी वॉइड को कहा जाएगा टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये तो एक क्यूब में हुआ, ऐसा बगल में एक और क्यूब है, तो एक बगल क्यूब के भी सेंटर में बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, सेंटर में बनता है। तो एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब, 4 क्यूब, 4 क्यूब नीचे है, 8 क्यूब। तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जहाँ भी ये सिचुएशन बने, 4 पार्टिकल्स, एक ऊपर और एक नीचे, मतलब ये वाला चीज़ इस तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आप इसको इमेजिन ऐसे करिए। जहाँ भी आपको ये सिचुएशन जहाँ पर दिखे कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और बीच में खाली जगह, इसके एक ऊपर एक पार्टिकल, इससे जस्ट ऊपर, इसी से एक जस्ट नीचे।
जहाँ भी ये सिचुएशन देखिए 4 पार्टिकल्स, एक ऊपर एक नीचे, वहाँ पर एक खाली जगह बचेगा ही बचेगा, एंड दैट वैकेंट स्पेस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कहाँ कहाँ बनता है उसको इमेजिन करिए। एक सॉलिड में एफसीसी यूनिट सेल में एक यूनिट सेल है, छोटा सा पार्ट है, वहाँ एक सेंटर पे बनेगा। और कहाँ बनेगा? तो और बनता है एज के सेंटर पे। ये एज लाइन है, जो वाइट लाइन है वो सभी का सभी एज है। टोटल 12 एजेस मिलेगा, 4 वर्टिकल्स, 4 हॉरिजॉन्टल ज़मीन में, फिर छत पे 4, टोटल हुआ 12। उन 12 एजेस के सेंटर पर यहाँ पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है तो फिर इस तरह का ज्योमेट्री बनना चाहिए वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का ज्योमेट्री बनता है। कैसे बनता है? जितने दूरी पे एक रेड पार्टिकल है उतने ही दूरी पर, उतने ही डिस्टेंस पर एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सॉलिड का एक स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है। सॉलिड नहीं है इतना बड़ा, आगे भी ये यूनिट सेल है। फिर जितने दूरी पे एक यहाँ एक पार्टिकल है उतनी ही दूरी पे एक यहाँ पार्टिकल होगा। तो अगर हम सब जगह पार्टिकल लगा दें इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला ज्योमेट्री बन गया, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह का ज्योमेट्री। जहाँ भी इस तरह का ज्योमेट्री बनेगा वहाँ पर एक वॉइड बनेगा। तो कहाँ कहाँ ये वॉइड बनेगा? तो जितना भी एज है सभी एज के सेंटर पर, तो सभी एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? तो एक देखिए सेंटर पर है कंप्लीट, और ये जो एज है यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का, इस वॉइड है जो यहाँ पर, इस वॉइड का पूरा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर नहीं आता है। इस वॉइड का कुछ ही हिस्सा अंदर आता है। कितना हिस्सा अंदर आता है? इमेजिन करिए कि इस वॉइड, इस क्यूब के बगल में एक और क्यूब है, 2 क्यूब हो गया। इस 2 क्यूब के आगे एक और क्यूब है, 4 क्यूब हो गया। 4 क्यूब में एक वॉइड डिस्ट्रीब्यूट है, 4 क्यूब में एक वॉइड डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक क्यूब में कितना आएगा? 1/4। तो इस क्यूब का 1/4 हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आता है। और ऐसा कितना है? तो एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। ऐसा ऐसा वाइट लाइन कितना है? 12 पीस है। तो हर वाइट लाइन मतलब जो एज है, एज के सेंटर पर एक यहाँ पे मिलेगा वॉइड, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ पे भी होगा। तो हर वॉइड के, हर एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, और उसका 1/4 हिस्सा अंदर आएगा। तो 1/4 हिस्सा ऐसा कितना ठो है? 12 ठो है। तो 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 + 1 कितना आएगा? 4। इसका मतलब एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस तरीके से बनाते ही हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक देखने का तरीका एक ऐसे भी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक इस तरीके से दिखता है। अगर आप 3D क्लोज पैकिंग पढ़े होगे तो 3D क्लोज पैकिंग में आपको दिखेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बनाया जाता है। 3 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, उसके बाद 3 पार्टिकल्स इसके ऊपर रखा जाता है इस तरीके से, इस वे में, इस तरीके से। इस तरीके से 3 पार्टिकल्स रखा जाता है। तो 3 पार्टिकल पहले अपवर्ड ट्रायंगल में, 3 पार्टिकल फिर डाउनवर्ड ट्रायंगल में। तो और इनके बीच जो जगह बचा वही जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। लेकिन देखने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए वॉइड अलग अलग एंगल से अलग अलग टाइप से दिखता है। अगर टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, कुछ एंगल से देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको इमेजिन करवाते हैं। ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग पहले एग्जैक्ट में समझिए क्या होता है। 4 पार्टिकल है, उसके ऊपर एक पीछे से एक 6 पार्टिकल हो गया। अगर हम टॉप से देखें तो ऐसा दिखेगा। और अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ से देख रहा है, उसका आँख यहाँ पर है, वो यहाँ से देख रहा है। अगर वो ऑब्जर्वर यहाँ से आई से नोटिस कर रहा है तो उसको इस तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेगा। अगर वो ऑब्जर्वर इस एंगल से देख रहा है, ऐसे, यहाँ इमेजिन करिए, यहाँ आपको इमेजिन करवाते हैं। देखिए ये 3 पार्टिकल्स मिला, 3 पार्टिकल्स, और फिर 3 पार्टिकल्स देखिए नीचे मिला 3 पार्टिकल्स। तो 3 ऐसे, 3 ऐसे। अब एक वर्टिकल ट्रायंगल है, एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल। एक वर्टिकल ट्रायंगल, 3 पार्टिकल वर्टिकल वाला, 3 पार्टिकल डाउनवर्ड वाला।
तो एक अपवर्ड ट्रायंगल, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, इस तरीके से। और ऑब्जर्वर जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तब उसको इस तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने का तरीका अलग अलग डायरेक्शन से देखिएगा तो अलग अलग तरीके से दिखेगा। इस तरीके से देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा, और इस तरह के वॉइड देखना है तो ऊपर से देखना पड़ेगा। अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो 6 पार्टिकल है, टेट्राहेड्रल में 4 है। तो 4 पार्टिकल्स के कारण कई लोग समझते हैं इसको टेट्रा कहा जाता है, तो 4 पार्टिकल्स के कारण टेट्रा नहीं कहते हैं, 4 ट्रायंगल फेस इसमें बनता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 पार्टिकल्स है, तो 6 पार्टिकल का तो अगर 4 पार्टिकल के लिए टेट्रा होता है तो 6 पार्टिकल के लिए हेक्सा होना चाहिए। लेकिन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर वॉइड का नाम नहीं है, कितना फेस बन रहा है उसके बेसिस पर इसका नाम है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको समझना है कि ऑक्टाहेड्रल में कितना फेस है तो उसके नाम पे चल जाइए। ऑक्टा 8 ट्रायंगल फेस बनता है, टेट्रा 4 ट्रायंगल फेस बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्रायंगल फेस कैसे बनता है, एक डायग्राम यहाँ पे बनाकर बताते हैं। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, जहाँ पर एक यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इतने दूरी पर एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, इस तरीके से पार्टिकल्स होगा यहाँ पर, और इतने ही दूरी पर एक डिस्टेंस पर एक पार्टिकल नीचे होगा। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा कैसे बनता है, देखिए एक ट्रायंगल सबसे पहले पीछे की तरफ इमेजिन करिए, एक ट्रायंगल, इसके सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, 2 ट्रायंगल बना, 3 ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल पीछे लेफ्ट एंड राइट, अब एक ट्रायंगल फ्रंट में बन गया। टोटल कितना ट्रायंगल फेस बना, 4 ट्रायंगल फेस। एक पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये पिरामिडल ही शेप होता है। जैसा एक पिरामिड ऊपर बना है वैसे एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो एक पिरामिड में 4 फेस यूज हुआ, अब 4 फेस नीचे यूज हो रहा है, 4 ट्रायंगल फेस नीचे, तो टोटल 8 ट्रायंगल फेस। इस 8 ट्रायंगल फेस को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। और इस ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री के बीच में एक वॉइड बनता है, खाली जगह, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड में ये जो बेस बना है स्क्वायर शेप का, वही बेस बनता है ट्रायंगल शेप का, और उसके ऊपर 3 ट्रायंगल फेस होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। और उनके बीच जो वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एग्जैक्ट ज्योमेट्री यहाँ पर भी बनता है, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो आपको हम दिखा दें, ये ज्योमेट्री एग्जैक्ट यहाँ पर भी बनेगा। कैसा बनता है देखिए, इसको 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 और इसको मिला दीजिए, स्क्वायर बेस बन गया। एक ट्रायंगल फेस बना इधर, एक ट्रायंगल फेस पीछे, एक ट्रायंगल फेस, देखिए पिरामिड जैसा शेप बन गया। और यही पिरामिड एग्जैक्ट एक नीचे में बनेगा, तो टोटल बनेगा इसमें 4 पिरामिड्स, 4 ट्रायंगल फेस ऊपर, 4 ट्रायंगल फेस नीचे। इसका मतलब इसमें टोटल बनेगा 8 ट्रायंगल फेस। इस ज्योमेट्री को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रन। इनके बीच में देखिए वैकेंट स्पेस बन रहा है, इसी को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक और यहाँ पे नोट पॉइंट आपको हम करवा दें, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है। मतलब ये सारे ऑरेंज वाले पार्टिकल को अगर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है। तो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका रेशियो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 8। तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:1:2। मतलब x पार्टिकल लेंगे तो x ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और 2x टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इस रेशियो में अरेंज होता है एक FCC यूनिट से। मतलब अगर 100 पार्टिकल्स को आप FCC यूनिट से अरेंज करिएगा तो उससे 100 पार्टिकल्स से 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और 200 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कंप्लीट नोट्स देखें यहाँ पे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।